मैं जांजगीर चांपा जिले विधानसभा से आता हूं और जांजगीर चांपा विधानसभा की तीनों सीट और तीनों प्रत्याशी मजबूत हैं और इस दफे बहन जी का हाथ हम सब मिलकर मजबूत करेंगे और दावे के साथ ये बात कर सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में बिना बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। बहुत बहुत मेरे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर विनोद शर्मा, अकलतरा विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी हैं। 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ 5 साल से, क्योंकि पिछली बार इन्होंने एक तरह कुर्बानी दी, तो टिकट था वो ऋचा जोगी को दे दिया गया। 10 साल। हाँ, आप 10 साल कह सकते हैं इस तरह से, क्योंकि 5 + 5 = 10। सर, कैसी तैयारी है इस बार आपकी? बहुत अच्छी तैयारी है और इस दफे अकलतरा की जनताओं ने मन बना लिया है अपना और अकलतरा की जनताओं ने मन बना लिया है और तीसरे विकल्प के रूप में वहां पर केवल बसपा है, क्योंकि वहां पर राज परिवार का जंगल राज चल रहा है। उस जंगल राज को खत्म करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनाव जो 17 नवंबर को होगा, इस दफे बहुजन समाज पार्टी का कलतरा से विधायक बनेगा। समीकरण तो कुछ बदले बदले हैं। ऋचा जोगी पहले आपके साथ थी, यानी कि आपने कुर्बानी दी उनके लिए। अब उनकी पार्टी आपके सामने खड़ी हुई है, उनका प्रत्याशी आपके सामने है, तो क्या चुनौती आ रही है? निश्चित रूप से ऋचा जोगी बहुजन समाज पार्टी के लिए कोई चुनौती बन के नहीं आएगी, क्योंकि 25 दिन पहले पैराशूट लैंडिंग करके आने वाले प्रत्याशी उसके बाद 5 साल तक जनता का सुख और दुख में कहीं कहीं शामिल नहीं होना, लेकिन बसपा का बेटा, बसपा का प्रत्याशी आज भी 10 साल से लगातार अकलतरा की जनता के सुख दुख में शामिल हो रहा है। इसलिए बसपा के लोगों ने मन बना चुका है और आम गरीब जनता ने मन बना चुका है कि इस दफे चुनाव पर हम केवल बसपा को ही चुन के भेजेंगे। पिछली बार क्या वोट रहा था? थोड़ा इस साइड से आ जाइए, जरा थोड़ा धूप है ना। हाँ सर, एक मिनट आप इधर आइए, मैं चाहता हूँ कि लाइट रहे हमारे ऊपर। क्या सर समीकरण है, और पिछली बार कितना वोट पड़ा था जो बीएसपी के सिंबल पे पड़ा था, मैं ये पूछूं? पिछले बार बीएसपी के सिंबल पर 58,000 वोट पड़े थे और आज बीएसपी का कैडर वोट बीएसपी के साथ खड़ा है और भाजपा और कांग्रेस जो लंबे समय से सत्ता प्राप्त की है, ऐसी पार्टी को जनता नकार रही है और आने वाले विधानसभा पर जनता एक गरीब सरकार, गरीब की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ी दिख रही है। भूपेश बघेल जी ने बहुत से विकास के वादे किए हैं, विकास के दावे किए हैं, बहुत सी स्कीम लेकर आए हैं। कैसे देखते हैं, जनता को रिझा रहे हैं वो? भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ में 36 वादे करके गंगा जल की कसम खाकर उन्होंने ये बोला था कि बिजली बिल हाफ, दारू भट्टी साफ और कर्जा माफ। मैं दावे के साथ ये बोल सकता हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ पर गली गली पर दारू बिक रही है। जिस जिस चीजों का उन्होंने कसम खाया था गंगा जल लेकर कि हम छत्तीसगढ़ पे दारू बंद कर देंगे, और आज हर गरीब मोहल्ले पर दारू बिक रही है। रहा सवाल बिजली बिल हाफ का, तो बिजली बिल हाफ नहीं हुआ है, बिजली हाफ जरूर हो गई है। और एक और दावा मैं आपके साथ कर सकता हूं कि पूरे किसान जो आज छत्तीसगढ़ में हैं, किसान ऐसे मेरे पास आंकड़े हैं जो किसान आज भी कर्जे से दबे हुए हैं और किसान कर्जे के नाम से बहुत सारे लोगों ने अपनी आत्महत्या की है। तो ये स्थिति है। तो जनता उनके लोभ लुभावने नारे, लोभ लुभावने वादे करके ये पिछड़ी की सरकार बनकर ये पिछड़ों से अपना वोट तो ले ली है, लेकिन किसी का पिछड़ापन आज भी दूर नहीं कर पाई। जातीय सामुदायिक समीकरण क्या है आपकी विधानसभा के, और कौन कौन से वर्ग समुदाय आपके साथ हैं? निश्चित रूप से इस दफे हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी मतलब बसपा और गोंडवाना गणतंत्र आदिवासी समाज के साथ गठबंधन किया है। निषाद पार्टी का विलय भी हमारी पार्टी के साथ हो गया है और ये मास मात्रा पे है। 55,000 सतनामी समाज के लोग रहते हैं, 30,000 आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, 10,000 के आसपास करीबन निषाद पार्टी के लोग रहते हैं। जाति समीकरण पर बहुजन समाज पार्टी इन सभी लोगों से बहुत मजबूत स्थिति में है। 4-5 समस्या बताइए जिनके ऊपर आप प्राथमिकता के आधार पर काम करना चाहेंगे। सबसे पहली प्राथमिकता मूलभूत सुविधाएं जो जनता को नहीं मिल पा रही है। आज भी लोग वहां पर शिक्षा के नाम से वंचित हैं, आज भी लोग वहां पर स्वास्थ्य के नाम से वंचित हैं, है ना, और आज भी लोग बेरोजगारी से त्रस्त हैं। ये मूल समस्या है, ये मूलभूत समस्या है। ये मूलभूत समस्या का सबसे पहले निदान होगा और अकलतरा की जनता अभी जो वहां का एक वातावरण दिखता है, केवल भय, डर, दहशत, ये माहौल,
इस माहौल को सबसे पहले खत्म करना है। अकलतरा की जनता आज भी गुलाम है, उस गुलामी को मैं आजादी की ओर लाना चाहूंगा और अकलतरा की जनता को मैं आजाद करना चाहूंगा। आपकी विधानसभा के अलावा बाकी सीटों पे क्या समीकरण है और आप कितना आंकड़ा देख रहे हैं? पहले 2 विधायक जीते बसपा के, इस बार क्या लग रहा है आपको आंकड़ा होने निश्चित रूप से मैं जांजगीर चांपा जिले विधानसभा से आता हूं और जांजगीर चांपा विधानसभा की तीनों सीट और तीनों प्रत्याशी मजबूत हैं और इस दफे बहन जी का हाथ हम सब मिलकर मजबूत करेंगे और दावे के साथ ये बात कर सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में बिना बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बीएसपी के अकलतरा विधानसभा के प्रत्याशी हैं डॉक्टर विनोद शर्मा। इनकी कहानी यह है कि पिछली बार ये तैयारी कर रहे थे इसी सीट से, लेकिन गठबंधन था अजीत जोगी की पार्टी के साथ, तो वहां पर ऋचा जोगी को वो सीट दे दी गई थी और इन्होंने कोई विद्रोह नहीं किया, ये साथ रहे थे ऋचा जोगी के। लेकिन इस बार जो है समीकरण बदले हैं, अजीत जोगी की पार्टी बसपा के विरोध में खड़ी हुई है, गठबंधन नहीं हुआ है। बने रहिए और प्रत्याशियों की इंटरव्यू आप तक पहुंचाते रहेंगे और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट कर सकते हैं। नीचे हमारा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है। हम दिल्ली से चले हुए हैं 1300-1400 किलोमीटर दूर अपने घर से और यात्रा हमने कम से कम 2200 किलोमीटर कर ली सड़क मार्ग से। लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आप तक खबरें पहुंचाएं, हमें सपोर्ट करें। अगर आप कर सकते हैं तो हमारा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर नीचे है। नहीं कर सकते अगर आप आर्थिक रूप से, तो हमें कम से कम सब्सक्राइब करिए। हमारे 75% दर्शक जो हैं वो नॉन सब्सक्राइबर है। सब्सक्राइब करिए, इसको 1 मिलियन तक लेके जाइए। चैनल आपका है, मूवमेंट आपकी है और हम इसमें पूरी तरह से लगे हुए हैं। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।